हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे इतिहास का पार्ट 5 जो कि है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो देखो हुआ क्या कि 18वीं सदी के मध्य तक बहुत सारे राजाओं और नवाबों को से जो उनकी सत्ता थी वो छीन ली गई, उनकी ताकत खत्म कर दी गई और इस तरीके से वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। अवध को भी हमने देखा था गलत तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, जिस वजह से बहुत सारे सिपाही उनसे गुस्सा हो गए थे और अंग्रेज़ों पर अब वो विश्वास नहीं करते थे। और साथ ही साथ लोगों को ये भी लग रहा था कि जो सरकार है वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म को नष्ट करना चाहती है और सभी को वो ईसाई बनाना चाहती है। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से लोग अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ हो गए थे। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि जो नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का भाव फैल गया, क्योंकि देखो गाय की चर्बी को हिंदू इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो सूअर की चर्बी है वो मुसलमानों के लिए एक पाप जैसी चीज़ थी। और इस वजह से चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ने ही अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया था। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की, यानी जो इस विद्रोह की शुरुआत है वो सबसे पहले शुरू की थी मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। यानी मंगल पांडे ने जो भी चीज़ें हो रही थी उसका विरोध किया और विरोध जताने के लिए उन्होंने अपने ही अफसर पर हमला कर दिया था और इस वजह से 29 मार्च 1857 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखो कुछ सिपाही जिन्होंने फौजी अभ्यास से मना किया था, मना करने का कारण ये था क्योंकि इन्हें अभ्यास करना था नई एनफील्ड राइफल से जिनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। तो इन सभी सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इससे अभ्यास नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और इस वजह से फिर इनको नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म ना मानने के कारण आरोप में 10-10 साल की इन सभी को सज़ा दी गई। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि मंगल पांडे के साथ क्या हुआ, उन्हें सज़ा दे दी गई। फिर जो सिपाहियों ने ये फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया उन्हें भी 10-10 साल की सज़ा दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। यानी जिन सिपाहियों को 10-10 साल की सज़ा हुई थी, बाकी सिपाहियों ने वहां पे हमला करके इन सभी सिपाहियों को छुड़ा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और सिपाहियों को संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। यानी जितना वो लूट सकते थे सामान, बंदूक, हथियार, वो तो लूट लिया। बाकी इमारतें और जो दूसरी संपत्तियां बच गई थी जो अंग्रेज़ों की थी उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया, वहाँ पे आग लगा दी। अब 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अधेरी ही दिल्ली पहुंच गई। यानी सिपाहियों की एक टोली थी, काफ़ी सारे उसमें सिपाही थे, जिसमें सुबह सुबह ही वो सारे सिपाही दिल्ली पहुंचे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यानी दिल्ली में जो सिपाही थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो अब देखो ये जितने भी सिपाही थे जो दिल्ली आए थे उन सभी ने क्या किया था यहाँ पे। तो बच्चों उस समय के जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र,
वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, पर फिर भी सिपाही चाहते थे कि वो उनका नेतृत्व करें और नेता बन जाएं उनके। तो पहले तो वो मना कर रहे थे, पर धीरे धीरे उन्हें बनाया गया और वो मान गए। और फिर उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जो शासक थे उनको चिट्ठियां लिखी, जिससे कि वो भी इसका हिस्सा बने और इस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो ये मुहिम है वो बड़े पैमाने पर चलाई जा सके। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासक बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे जो छोटे छोटे राजा और रजवाड़े थे वो भी इस मुहिम में शामिल हो गए। उन्हें ऐसा लगता था कि एक बार अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो जो उनके राज्य उनसे छीन लिए गए थे वो उन्हें वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बगावत फैलने लगी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। यानी पहले दिल्ली से तो अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया गया और बाकी जगह पे धीरे धीरे जो विद्रोह है वो फैलता गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। यानी यहाँ पे सिपाहियों में काफ़ी ज़्यादा एकता देखने को मिली और वो हर एक जगह के सिपाहियों का साथ देते हुए नज़र आए। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। यानी ये जो शुरुआत है विद्रोह की सिपाहियों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो स्थानीय लोग हैं, नेता हैं, जमींदार हैं, मुखिया हैं, ये सब उनके पीछे हो लिए और इस विद्रोह में उन्होंने सिपाहियों का साथ दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें 4 प्रश्न दे रखे हैं, इनका आंसर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह के कारण निम्नलिखित थे। पहला, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग और दूसरा, अवध पर कब्जा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि सिपाहियों के उत्साह को देखकर बादशाह ने सिपाहियों का समर्थन करने का फैसला लिया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बहादुर शाह जफ़र के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बहादुर शाह के समर्थन के कारण सिपाहियों में जोश बढ़ गया। बहुत से छोटे राजाओं तथा रजवाड़ों का साथ भी इस विद्रोह को मिला। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। बच्चों इस प्रश्न का आंसर मैंने अपने हिसाब से दिया है, आप चाहें तो इसका आंसर कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दबाने का पूरा प्रयास किया। यदि मैं अंग्रेज़ी सेना में सिपाही होता या होती तो मैं जी जान लगाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता या लड़ती। तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।